नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th मैथ्स के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एक्सरसाइज के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए कहा गया है नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम। तो नेचुरल नंबर जो है ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, बात याद रखिएगा। अगले में कहा गया लेम्बोम्बो लेबोम्बो बोन हैज हाउ मेनी नॉचेस। तो लेबोम्बो बोन जो होती है इसमें कितने नॉचेस होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लेबोम्बो बोन्स में जो नॉचेस होते हैं वो टोटल होते हैं 29, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ईशानगो बोन इज फेमस फॉर शोइंग। अब देखिए ईशानगो बोन से किस चीज को शो किया जाता है? तो प्राइम नंबर्स की जो ग्रुपिंग होती है वो ईशानगो बोन से शो होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो खुद से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 15 3 से भी हो जाता है, 5 से भी आता है। ऐसे ही 21 आप देखेंगे 3 से हो जाता है, तो ये भी नहीं है। 19 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। द सिंबल फॉर इंटीजर इज। अब देखिए इंटीजर के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो क्या होता है? जेड होता है। ठीक है। जीरो वॉज फॉर्मली डिफाइंड बाय। तो जीरो को डिफाइन किसने किया था ये यहाँ पर आपको बताना है। तो जीरो को डिफाइन किया था ब्रह्मगुप्ता ने। और जीरो से रिलेटेड जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे वो भी ब्रह्मगुप्त ने ही बताए थे। अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्त। अब देखिए ब्रह्मगुप्त के हिसाब से यहाँ पूछा गया है कि कौन से ऑपरेशन इन्होंने बताए। तो देखिए पहला दिया गया है यहाँ पर a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूछा गया है ब्रह्मगुप्त के हिसाब से कौन सी बात सही है। तो a प्लस जीरो जो है वो जीरो ले आएगा नहीं, वो नंबर चेंज नहीं करता है। तो अगर जीरो ऐड किया जाता है किसी नंबर में तो नंबर सेम रहता है। तो a इंटू जीरो ये जीरो हो जाता है, तो ये भी गलत है। a प्लस जीरो ये सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन इज करेक्ट। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7। अब 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं? साइन को चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -7। मान लीजिए आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछते तो रेसिप्रोकल हुआ था। अगर मान लीजिए इसी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे दिया था और पूछा था कि बताइए 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो 1/7 हो जाता। विच इज अ रैशनल नंबर। तो इसमें पूछा गया रैशनल नंबर जो है वो कौन सा है? √2 नहीं है, √5 भी नहीं है, पाई भी नहीं है। 3/5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो कई लोग इसको आर सोचेंगे, इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल क्यू से। इन अ रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू। मतलब कोई भी रैशनल नंबर होगा तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही होता है। लेकिन क्यू हमेशा क्या नहीं होना चाहिए? तो क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1/2। अब देखिए 1/2 इसमें कौन सा दिखाई पड़ रहा है? गलत है। ये 3/6 जो है 1/2 हो जाएगा, काट लीजिए 1 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स। देखिए पहला निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव है। तो निगेटिव निगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? पॉजिटिव आता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच ऑपरेशन इज नॉट क्लोज्ड फॉर नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के लिए कौन सा ऑपरेशन क्लोज्ड नहीं होता है? तो एडिशन जो है वो क्लोज होता है, मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होता है, सब्सट्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। जैसे मान लीजिए 2 + -3 है, तो ये 3 - 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यही गलत है ये चीज, बाकी सब इसमें सही है। जैसे मान लीजिए 2 + 3 होता तो ये 3 + 2 के बराबर था। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब्सट्रैक्शन तो आएगा ही आएगा, डिवीजन भी आएगा। ठीक है, दो ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9। अब -9 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ये पूछा गया है क्या होने वाली है। ठीक है। अब देखिए एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जीरो से कितनी डिस्टेंस पे है -9। तो कितनी डिस्टेंस पे होगा? 9 की तो डिस्टेंस पे होगा। तो सी ऑप्शन जो है 15 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पे आते हैं। विच नंबर लाइज बिटवीन 1 and 2। तो 1 and 2 के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा? तो 3/2 बिल्कुल लाई करेगा, क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 होता है और ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे मान लीजिए ए है और ये बी है, तो a + b/2 जो है ये इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। तो इसलिए ये हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज p अपॉन q, पहला ऑप्शन दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है। कैन हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, हैव रिपीटिंग डेसिमल, कैन नॉट बी रिटन एज p अपॉन q। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p अपॉन q के फॉर्म में किसको लिखा जाता है? रैशनल नंबर को लिखा जाता है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8। अब 3/8 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है
क्या हो जाएगा? तो 3.8 को आप डिवाइड कर लिए तो 0.375 आएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा डेसिमल है जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो 0.5 ये गलत है, 0.125 ये देखिए यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों ही है, क्योंकि 4 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल अकर्स व्हेन डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर्स। देखिए आपसे पूछा गया टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये कब अकर करेगा, जब डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर्स 2 या 5 है, दोनों केस में ये चीज होगी। तो 20th में जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 21st क्वेश्चन पे आते हैं। 21st क्वेश्चन का आ गया, विच इज एन इर्रेशनल नंबर। तो 5/7 रैशनल है, 0.25 भी रैशनल है। ये √3 अंडर रूट वाली कोई भी चीज होगी तो वो इरेशनल ही होगी, खासकर वो जिसका अंडर रूट मतलब जो प्रॉपर रूट ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए दे दिया था √64, तो √64 को सीधे सीधे 8 लिख देते तो ये रैशनल नंबर होता, लेकिन अंडर √63 मान लीजिए दे दिया गया तो ये रैशनल हो जाएगा। डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/7, तो 1/7 का डेसिमल फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए 1/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.14257 ऐसी एक वैल्यू आएगी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच इज साइक्लिक नंबर, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है जो साइक्लिक नंबर है वो कौन सा इसमें साइक्लिक नंबर दिखाई पड़ रहा है। तो 142,857 ये जो होता है ये क्या होता है, एक साइक्लिक नंबर होता है। ठीक, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा साइक्लिक नंबर इसको क्यों कहेंगे, ये वाई इज इसको साइक्लिक नंबर, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रियल नंबर्स इंक्लूड, अब रियल नंबर जो है वो इनमें कौन से होते हैं रियल नंबर, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो रैशनल नंबर्स ओनली नहीं, रैशनल नंबर ओनली नहीं, रैशनल और रैशनल दोनों ही जो होंगे वो रियल नंबर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर, तो इंटीजर इसमें कौन सा नहीं है, तो ये 7/2 फ्रैक्शन है, ये इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर कोई भी निगेटिव नंबर होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा या जीरो होते हैं उनको क्या कहता है, इंटीजर कहा जाता है। बस वो P/Q के फॉर्म में, मतलब वो रैशनल नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर मतलब एक फुल नंबर है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके जो नंबर्स होते हैं इनको इंटीजर्स कहते हैं। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी ऑन नंबर लाइन इज। अब जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपकी नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे ये आपका 3 है और यहाँ पे मान लीजिए आपका 7 है। अब इन दोनों बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 - 7। ऐसे कर दिए, बार लगा दिए। बार से होता क्या है, मतलब ये जो हम लोगों ने यहाँ पर बार लगाया है इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो भी वैल्यू आएगी केवल उसका साइन जो है अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो -4 इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, इसको 4 लिखा जाएगा। तो ये इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है, बी नहीं सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स 1, तो बताना है कौन सा ऐसा डेसिमल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। ठीक है, तो 1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 909 नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 0.99999 ये अप्रोक्सीमेट 1 को रिप्रेजेंट करेगा। -3 × -4, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द सिंबल आर रिप्रेजेंट्स, अब देखिए कैपिटल आर जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो कई लोग सोचेंगे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, देखिए क्या पूछा गया है, कौन सा इसमें ऐसा नंबर है जो इरेशनल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर √2 इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल है, √7 भी इरेशनल है। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 0.12 बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.121212 करके हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, 100x निकाल लीजिए, 100x हो जाएगा 12.121212 ऐसे ऐसे हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 99x आ जाएगा इधर, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर आपका बन जाएगा 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/99 आ जाएगा। 3 से कट कर लीजिए, 3 4 = 12 हो गया, 3 3 = 9, 3 3 = 9, तो 4/33 आ रही है इसकी वैल्यू, इसका मतलब 4/33 आ रही है। और 4/33 कैसा नंबर होता है, रैशनल होता है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल
ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस थे, बहुत ईज़ी थे। इसके अलावा हम लोग ने जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज़ है उसको भी डिस्कस करी है, जिसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी हैं। उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविज़न अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।